हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेनमेंट चैनल। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। ओके, तो पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो टाइप्स ऑफ तलाक के ऊपर। तलाक मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता था? मेल के ऊपर। अगर एक हस्बैंड चाहे तो वाइफ को किसी भी टाइम पर तलाक दे सकता था, ठीक है। लेकिन वहाँ पे फीमेल्स का कोई भी प्रोविज़न नहीं था तलाक देने के लिए। तो फीमेल्स के लिए दिस इज़ नॉट फॉर ओनली लिमिटेड टू द फीमेल्स ओनली। मतलब एक फीमेल अगर मेल मतलब हस्बैंड या वाइफ दोनों ही अगर चाहे तो ये ग्राउंड्स को ध्यान में रखते हुए डिवोर्स ले सकता है जुडिशियरी से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी ग्राउंड्स के ऊपर ये डिवोर्स हो सकता है मुस्लिम लॉ के अंदर। ए मुस्लिम मैरिज मे बी डिसॉल्व बाय द कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। तो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट जो है उसका सेक्शन 2 में बताया गया है कुछ कंडीशंस ऑन विच सर्कमस्टेंसेस द डिवोर्स कैन बी पॉसिबल। तो कौन कौन सा सर्कमस्टेंसेस है? पहला है लॉन्ग एब्सेंस ऑफ हस्बैंड। इफ देयर अबाउट हर हस्बैंड हैव नॉट बीन नोन फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 4 years द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। मतलब अगर जो हस्बैंड है, ठीक है, मुस्लिम मैरिज के अंदर हस्बैंड और वाइफ में से हस्बैंड अगर वाइफ को छोड़कर मैक्सिमम 4 साल के लिए, अगर 4 साल के लिए कहीं और चला जाता है, एब्सेंट रहता है वाइफ से विदाउट एनी रीजनेबल कॉज एक्सक्यूज, विदाउट टेलिंग हर प्रॉपरली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड हिज एब्सेंस, सो एट दैट टाइम मतलब उस टाइम पर क्या कर सकते हैं? वाइफ इज एंटाइटल्ड टू डिक्री ऑफ एंटाइटल्ड फॉर डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज। मतलब तभी जो वाइफ है, वाइफ कोर्ट से ये मैरिज को डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं और वो डिसॉल्व हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा, ठीक है। बट इफ द हस्बैंड अपीयर्स विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months, ये डिवोर्स का डिक्री देने के बाद, कोर्ट के डिक्री देने के बाद 6 महीने के अंदर अगर वो हस्बैंड फिर से आ जाता है एंड सेटिस्फाई करता है कोर्ट को दैट ही इज प्रिपेयर टू परफॉर्म हिज कंजुगल राइट, और फिर से कोर्ट को बताता है, सेटिस्फाई करता है कि वो फिर से कंजुगल राइट्स को निभाने के लिए निभाना चाहता है, तो वो डिक्री सेट असाइड हो जाएगा। मतलब वो डिक्री अब वैलिड नहीं रहेगा। मतलब मान लो कि वाइफ ने डिक्री पा ली, ठीक है, डिसॉल्व हो गया मैरिज, डिवोर्स हो गया। डिवोर्स के 6 महीने के अंदर अगर वो हस्बैंड जो एब्सेंट था 4 साल से, वो अगर आ जाता है और कोर्ट को ये सेटिस्फाई करता है कि ही इज़ प्रिपेयर टू परफॉर्म कंजुगल राइट, वो कंजुगल राइट वैवाहिक जो ड्यूटीज़ होते हैं उसको पालन करने के लिए वो रेडी है, तो कोर्ट क्या करेंगे? कोर्ट जो डिक्री था उसको सेट असाइड करेंगे एंड वो जो डिक्री ऑफ डिवोर्स होगा वो डिक्री ऑफ डिवोर्स कैंसिल हो जाएगा। ये सेक्शन 2 क्लॉज 1 में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फेलियर टू मेंटेन हर। जब हस्बैंड फेल करता है अपने वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए, तब जो वाइफ है वो डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज कर सकती है। इफ द हस्बैंड हैज़ नेग्लेक्टेड और फेल्ड टू मेंटेन हर फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years, अगर 2 साल से हस्बैंड जो है वो कंटिन्यूअस अपने वाइफ को नेग्लेक्ट कर रहा है या फेल कर रहा है उसको मेंटेनेंस देने के लिए, जो 2 years तक होना चाहिए, 2 साल तक होना चाहिए, उस टाइम पर उसके बाद वाइफ क्या कर सकती है? द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज। जो वाइफ है वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोर्ट में ऑन दिस ग्राउंड फेलियर टू मेंटेन हर। ओके, ये सेक्शन 2 क्लॉज 2 में लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड। इफ द हस्बैंड हैज बीन सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years और अपवर्ड्स, अगर कोई हस्बैंड 7 साल या उससे अधिक समय तक इम्प्रिजनमेंट हो जाता है उसका, देन द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तब वाइफ जो है वो डिसॉल्व कर सकते हैं मैरिज को ऑन दिस ग्राउंड इम्प्रिजनमेंट ऑफ हस्बैंड। ओके, नेक्स्ट है फेलियर टू परफॉर्म मैरिटल ऑब्लिगेशन। इफ द हस्बैंड हैज बीन फेल्ड
टू परफॉर्म द मैरिटल ऑब्लिगेशन, मतलब विवाह के बाद जो भी ऑब्लिगेशंस होते हैं फैमिली के अंदर, वो ऑब्लिगेशंस अगर फुलफिल करने में व्यर्थ रहता है, मतलब फेल करता है, फॉर द पीरियड ऑफ 3 ईयर्स कंटिन्यू तक ऐसा करता है, फेल करता है, मैरिटल ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं करता विदाउट रीजनेबल कॉज, कोई भी कारण नहीं रहने के बावजूद भी, ठीक है, तो तभी क्या होगा, देन द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज अंडर क्लॉज 4 सेक्शन 2। ओके, अगर विदाउट एनी रीजनेबल एक्सक्यूज ये होना चाहिए, ठीक है, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज अगर कंटिन्यूअस 3 साल तक मैरिटल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करता हस्बैंड, देन द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, वो जो वाइफ है वो डिसॉल्व कर सकते हैं मैरिज को अंडर क्लॉज 4 सेक्शन 2 ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। ओके, नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ द हस्बैंड। इम्पोर्टेंस मतलब सेक्स करने के लिए व्यर्थ रहना, मतलब जो सेक्स नहीं कर सकता किसी कारणवश, ठीक है। द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन ए डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज ऑन द ग्राउंड दैट हस्बैंड was important at the time of marriage and continue to be so till the institution of the suit। जब तक ये सूट फाइल किया गया तब तक जो हस्बैंड वो इम्पोर्टेंट था, मतलब वो ही कांट कैरी ऑन सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द वाइफ। ओके, अगर ऐसा होता है तो वाइफ जो है वो डिक्री ऑफ डिवोर्स के लिए अप्लाई कर सकता है कोर्ट में, ठीक है। नेक्स्ट है इंसैनिटी, लेप्रोसी एंड वेनरल डिजीजेस। इफ द हस्बैंड हैज़ बीन इनसेन, मतलब हस्बैंड अगर पागल हो जाता है फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल से अधिक, या सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी, ठीक है, कुष्ठ रोग जो होते हैं उसको, वेनरल डिजीजेस, ठीक है, द वाइफ इज एंटाइटल्ड टू डिसॉल्व द मैरिज। ओके, अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों को ही इंसैनिटी, लेप्रोसी, वेनरल डिजीज, ऐसा अगर कोई डिजीज होता है, ऐसा सिचुएशन आता है, ऐसा सर्कमस्टेंसेस आता है, तो जो विपरीत पक्ष है वो डिसॉल्व कर सकते हैं मैरिज को, ठीक है। उसके बाद है ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। इट इज़ द पार्टीज मैरिड व्हेन दे आर माइनर। अगर माइनॉरिटी के समय में किसी 2 पार्टीज का विवाह हुआ हो तो सो when either the husband and the wife will attain the age of puberty, then they have an option to dissolve the marriage। मतलब जैसे कि हमने पढ़ाया था ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी में क्या होता है, ये एक ऑप्शन होता है एक पार्टी के पास जो माइनर है, जिसका गार्जियन इसको कॉन्ट्रैक्ट करके विवाह दिया हो, ठीक है, निकाह कर दिया हो, तो क्या होगा, वो पर्सन जब मेजर होगा, ठीक है, अगर जब ये माइनॉरिटी से बाहर निकलेगा तो ये डिसीजन ले सकते हैं, मतलब ये विवाह को मानेंगे या नहीं, तो ये ऑप्शन रहता है प्यूबर्टी का, तो ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी होता है, मतलब ये ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी इज ऑल्सो ए स्कोप वेयर ए पर्सन कैन डिसॉल्व द मैरिज। ओके, नेक्स्ट है क्रुएल्टी। इफ द हस्बैंड ट्रीट्स हर विथ क्रुएल्टी, द वाइफ मे ऑब्टेन ए डिक्री ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। अगर ये हस्बैंड उसके वाइफ को क्रुएल्टी वेरियस टाइप्स के होते हैं, क्रुएल्टी जैसे कि मेंटल क्रुएल्टी हो सकता है, ठीक है, फिजिकल क्रुएल्टी भी हो सकते हैं। फिजिकल क्रुएल्टी मतलब मारना पीटना ऐसा, ठीक है, और मेंटल क्रुएल्टी मतलब मेंटल हैरेसमेंट करना उसका, ठीक है। तो ये क्रुएल्टी के ग्राउंड पर जो वाइफ है या हस्बैंड है वो ये डिसॉल्व कर सकते हैं मैरिज को। नेक्स्ट है अदर ग्राउंड्स फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम लॉ। मुस्लिम लॉ के अंदर और ग्राउंड्स है जिसकी वजह से ये डिसॉल्व हो सकता है मैरिज, जैसे कि जिहार हुआ, खुला, मुबारत, लियन, ये सब भी है। ये सब के बेसिस पर भी एक मैरिज डिसॉल्व हो सकता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन ऑन दिस लेट मी नो इन द कमेंट बिलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।